हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट मैथ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उनके बिना कोई भी सिविल इंजीनियर एक अच्छा सिविल इंजीनियर नहीं कहलाता, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। सीमेंट बैग की क्वांटिटी, एग्रीगेट की क्वांटिटी, कितना हमें फाइन एग्रीगेट, कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा, इन सभी की क्वांटिटी हम इन्हीं के बेसिस पे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम और एरिया के बारे में। यूनिट वेट आखिर क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चों को इसके समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यूनिट वेट कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो उसके भी हम अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ईजी एक्सप्लेनेशन होगा एग्जाम्पल के साथ। ओके, इसमें हम कवर करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सिलेंडर, कोन और यूनिट वेट। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। फर्स्ट हमारा आता है इसमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप सभी को पता है, जिसमें दो साइड होती हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। एक हमारी L यानी कि लेंथ और एक हमारी B ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ये दो उसमें साइड होती हैं। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई और L इंटू बी से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैं समझा रहा हूँ। एरिया हमारा होता है क्षेत्रफल, ओके, और डी होता है हमारा डायगोनल, जो कि हमारी ये डिस्टेंस है। अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगा होता है ये, जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमारा आ जाएगा डी। ओके, तो ऐसे हम डायगोनल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है और नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए। ये हमारा है एरिया का फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसमें ये फिगर गिवन है। इसमें एक पार्क एरिया गिवन है, इसकी लंबाई है 30 मीटर और उसकी चौड़ाई है 20 मीटर, 30 इंटू 20, और इसमें 2 फुट का चौड़ाई वाला एक फुटपाथ गिवन है। ठीक है, बीच में हमारा ग्रीन एरिया है जो कि गार्डन है। तो इसमें आपको बताना क्या है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द ग्राउंड। टोटल एरिया में फाइंड आउट करना है। फाइंड द ग्रीन एरिया ऑफ द गार्डन, जो ग्रीन एरिया है उसको फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। तो इसमें आपको 3 चीज़ों को बताना है मुझे। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो लास्ट में वीडियो के मैं आपको इसको कैसे सोल्व करते हैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक आप बने रहिए। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आता है, जो फिगर है, वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ही हम हाइट को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है क्यूबॉइड। जैसे आप देख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई ये हमारा है रेक्टेंगल, और इसमें हमने हाइट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड। तो इसमें हमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये से हम आज ईजीली आप याद कर सकते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो हमारी हमेशा क्यूबिक मीटर में, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में, या फिर क्यूबिक फीट में, तो ऐसे होते हैं। क्यूब होगा इसमें क्योंकि इसमें 3 साइड है, हर एक की लेंथ है और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो 3 हमारे मीटर होते हैं, तो तीनों मीटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूबिक मीटर में हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये देखिए इसमें मेंशन किया है। कर्व्ड सरफेस एरिया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स विदाउट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, टॉप और बॉटम के बिना जो हमारी चारों तरफ की दीवारें हैं उसका एरिया। ठीक है, ये हमारी एक दीवार, 2 दीवार, ये साइड वाली दीवार और ये पीछे वाली दीवार, इन सभी का जो टोटल एरिया होता है
उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। और जब हम इसमें टॉप और बॉटम को भी ऐड कर देते हैं, टोटल 6 साइड का जब हम एरिया होगा तो वो होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस एल एच। ठीक है, हमने 2 और h को इसमें कॉमन ले लिया तो 2h ब्रैकेट में b प्लस एल। ये फॉर्मूला आखिर ड्राइव कैसे हुआ, हमने ये देखा, ये दो सिमिलर फेस हैं, ये और इसका बैक साइड जो बिल्कुल सिमिलर डायमेंशन के हैं, तो ये दोनों सेम होंगे। दोनों का एरिया क्या होगा, L इंटू एच। ठीक है, तो 2 टाइम्स L इंटू एच। और ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों का एरिया हमारा सेम होगा। इसका एरिया क्या होगा, b इंटू एच, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका एरिया होगा 2 टाइम्स ऑफ b इंटू एच, दोनों का हमने इकट्ठा लिया तो 2 और h इसमें कॉमन लिया तो हमारा रिजल्ट आया 2h b प्लस एल। ठीक है, तो ये था हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, इसमें हर एक साइड हमारी दो टाइम्स है, टॉप और बॉटम की दोनों साइड की दोनों और फ्रंट और बैक की दोनों। तो 2 हमने कॉमन लिया और बाकी हमें जो इसकी डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बी एच, एल एच और एल बी, इन सबको हमने जब ऐड किया तो हमारा आया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा एक रेक्टेंगल होता है जिसमें हमारी L और B दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जब हमारी सेम होंगी, सेम यूनिट होगी, तो वो हमारी होती है स्क्वायर। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला इसमें भी है, लंबाई गुना चौड़ाई, बट इसमें हमारा लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो उसमें दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ओके, तो एरिया हमारा क्या होगा, a स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, एल भी हमारा a है और b भी हमारा a है, तो ये होगा a स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है क्यूब। ये है क्यूब जिसमें हम हाइट भी इंक्लूड कर दिया है स्क्वायर के साथ। तो इसमें जब हमारा वॉल्यूम होगा तो LBH होता है हमारा, तो लंबाई भी इसमें a है, चौड़ाई भी इसमें a है और ऊंचाई भी इसमें a है, तो वॉल्यूम हमारा आएगा a क्यूब। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, चारों तरफ की दीवारें विदाउट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, टॉप एंड बॉटम के अलावा जितनी हमारी चारों दीवारें हैं, जैसे आप रूम की बात करें तो चारों तरफ के हमारी जो दीवार है, छत को और आपके जो रूफ और फ्लोर को, दोनों को छोड़ के हमारी जो दीवारें हैं, वो सारा हमारा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, एक साइड की दीवार का हमारा एरिया है a स्क्वायर और चार तरफ का होगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जब हमें टोटल 6 साइड है उन सभी का एरिया इकट्ठा निकालना है, तो 6 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं एक फिगर है जिसमें लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, तीनों चीज़ गिवन है। अब हमें फर्स्ट निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द पेंट एरिया ऑफ वॉल्स एक्सटर्नली। हमें इस घर, या आप घर मानिए या एक बॉक्स मानिए, हमने चारों तरफ की जो दीवार है उस पर पेंट करना है, एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं करना है। तो उस पर टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, तो इसमें ये पूछा है। तो आपको ये पता है, आप एक साइड का एरिया निकालिए, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का हमारा सेम होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस। फिर ये एरिया और ऐसा ही बैक साइड का एरिया जो होगा हमारा, दोनों का सेम होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो 2 टाइम्स ऑफ जो हमने पहले भी फॉर्मूला निकाला था, h हाइट हमने कॉमन निकाली और L प्लस बी।
तो टोटल हमारा जो एरिया आया कर्व्ड सरफेस एरिया वो है 54 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये व्हाट इज़ द वॉल्यूम, अब इसमें हमें वॉल्यूम पता करना है। जैसे आप बॉक्स इसको समझिए, तो बॉक्स में कितनी क्वांटिटी में कोई भी मटेरियल इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्वांटिटी में निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH, तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 60 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये आया हमारा वॉल्यूम। अब इसमें हम अगर बात करें, पानी डाल दें, पानी से इसको भर दें, या फिर इसमें हम मिट्टी से इसको भर दें, या फिर इसमें हम सीमेंट से इसको भर दें पूरा। ठीक है, तो उन सभी का वेट तो अलग अलग है, बट इसमें जो वॉल्यूम है वो हमारा सेम होगा। तो वॉल्यूम हम मेज़र करते हैं क्यूबिक मीटर में। ठीक है, ताकि हम इसको बोल सके सीमेंट का भी वॉल्यूम सेम है, आपका सोइल का भी वॉल्यूम सेम है, पानी का भी वॉल्यूम इसमें सेम आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है फिर आपके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ सोइल, कंक्रीट और वाटर इफ वी फिल इट इन द गिवन फिगर। ओके, अगर हम इसको फिगर में पानी डाल दें या फिर कंक्रीट डाल दें या फिर सोइल डाल दें तो उसमें क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आएगा। तो इसका आंसर है कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सभी को हम मेज़र करते हैं क्यूबिक मीटर में और सभी का हमारा वॉल्यूम आएगा क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो इसमें नो डिफरेंस आएगा आंसर। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपके सामने अब एक दीवार है जिसकी लंबाई आपको गिवन है, हाइट उसकी गिवन है और उसकी थिकनेस भी गिवन है, तो आप क्या उसको वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप ट्राई करके देखना। और अगर मैं आपको बोलूं आपके पास कॉलम के डायमेंशन है, RCC के कॉलम है, कॉलम 1, 2 एंड 3, तीनों के डायमेंशन हमारे अलग अलग हैं। ये आप देख सकते हैं 400 × 400 लंबाई और चौड़ाई, हाइट इसमें है 3 मीटर। ठीक है, 400 और 400 ये हमारे हैं mm में। ठीक है, मिलीमीटर में है, और ये हमारा है मीटर में। ठीक है, तो यूनिट हमारी तीनों एक होनी चाहिए, या तो मिलीमीटर में हो या फिर मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए ये प्रैक्टिस है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए कि इन तीनों का वॉल्यूम हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए अगर आपको इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम है तो भी मुझे लिख के बताइए। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल। सर्कल में आप देख सकते हैं ये सर्कल है हमारा और बीच में ये है डायमीटर D। ओके, इसका एरिया हमारा क्या होता है πr²। कुछ को ये याद होगा पर कुछ को ये याद नहीं होगा, तो उनके लिए है πr²। और अगर D की फॉर्म में इसको हम लिखें तो πd²/4। ठीक है, ऐसे ही पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है, हमारी परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होती है, ये लेंथ वाइज। ठीक है, ये कितना लंबा है हमारा परिधि, तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर। तो ये हमारी कितनी होती है 2πr, और डायमीटर के फॉर्म में πd 2πr। अगर आपके पास एक सेगमेंट आए, एक पीस आए किसी सर्कल का, ये देखिए आप देख सकते हैं ये एक सेगमेंट है एक सर्कल का, जिसमें हमें एक पीस दिया है सर्कल का और हमें पूछा जाता है इसका एरिया बताइए आप। तो उसके लिए एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला आप याद रखिए πr²। πr² तो सेम रहेगा, और जितना ये सर्कल का सेगमेंट है उसका थीटा यानी कि किस एंगल पे है, ये एंगल आपको पता होना चाहिए। और टोटल एरिया हमारा, टोटल एंगल, सॉरी, ये हमारा टोटल एंगल होता है जो हमारे सर्कल का होता है, वो टोटल होता है 360 का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा जो हमारा सेगमेंट का एंगल है, ठीक है, ये वाला थीटा, और बाई 360 इंटू एरिया। ठीक है, तो ये आया हमारा एरिया ऑफ ए सेगमेंट। डी की फॉर्म में लिखें तो थीटा बाई 360 πd²
बाय 4। ठीक है, अगर हम लेंथ, ये जो हमारी लेंथ है इसकी बात करें, लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो भी हम सेम यूज़ करेंगे, थीटा बाई 360 और 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है हमारा पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर। ऐसे ही डी की फॉर्म में थीटा बाई 60 पाई डी। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको याद कीजिए, ये आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पार्क है, ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा सर्कुलर पार्क है, इसमें एक तालाब भी है, पोंड, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे, जैसे कि फिगर में दिया गया है, ये बना हुआ है और इसकी रेडियस जो गिवन है वो 14 मीटर है। ठीक है, ये ग्रीन एरिया है, ये आपका पॉन्ड है, पानी है। तो अब आपको करना क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड का एरिया आपको पता करना है। सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड का एरिया आपको पता करना है। फाइंड द बाउंड्री लेंथ ऑफ ग्रीन फील्ड, जितना भी ग्रीन फील्ड है इसकी बाउंड्री लेंथ आपको बतानी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड की पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस आपको बताना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे लिख के बताइए, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपका सोल्व हो जाता है तो वीडियो के एंड में इसका आंसर भी मैंने दिया है, वो आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, ये हमारा हिंदी में बोले तो बेलन होता है, बेलन बोला जाता है, जिसमें ये शेप हमारी सिलेंडर की होती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है वो होता है वॉल्यूम, इसका आयतन। ठीक है, आयतन इसका क्या होता है, आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है। तो इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर इनटू अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम। ये आप देखिए, आपको समझाने के लिए ही मैंने इसमें लिखा है पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच होगा हमारा वॉल्यूम। ऐसे ही कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि हम जब चारों तरफ की इसकी बाउंड्री, चारों तरफ का इसका जो सरफेस है उसको, उसका एरिया जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर होता है, उतने ही हमने टाइम्स इंटू एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो कर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, चारों तरफ का एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम, इन दोनों का एरिया भी जब इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया तो हमारा ये था 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वेयर, इसमें 1 पाई आर ये और 1 पाई आर स्क्वेयर ये है, तो 2 पाई आर स्क्वेयर ये हमारा है। दोनों को जब हम ऐड करते हैं और 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, आर प्लस एच, 2 पाई आर, आर प्लस एच, तो ये आया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सेकंड आता है हमारा कोन। कोन को हम हिंदी में शंकु भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये होता है हमारा कोन। ठीक है, ये स्लांट हाइट, इसकी जो तिरछी वाली हाइट है इसको L से डिनोट किया गया है, हाइट इसकी है H और डायमीटर है D। ठीक है, R इसकी रेडियस है। तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, अगर हाइट कोन की और सिलेंडर की सेम है और बेस का जो एरिया है, डायमीटर है, वो हमारा सेम है कोन का और सिलेंडर का, इन दोनों में से एक रिलेशन होता है। अगर हाइट और डायमीटर इनका सेम है तो कोन का वॉल्यूम इसका 1/3 टाइम्स होता है। तो आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर इंटू 1/3। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम हमें पता है और हाइट और बेस का जो डायमीटर है वो हमारा सेम है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा किसी भी सिलेंडर का जो उसकी डायमेंशन सेम है। ठीक है, ये आप याद रखिए, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ इसमें दर्शाया है। L पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर का अंडर रूट हमारा आ जाएगा L। कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल
ओके। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ये है, और नीचे का भी जब हम एरिया सर्कल का एरिया भी इसमें ऐड कर देते हैं पाई आर स्क्वेयर, तो आ जाता है हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, और पाई और आर को जब हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारा आर प्लस एल। तो ये था टोटल सरफेस एरिया। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, कुछ देर आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसमें एक स्लैब दिया है, ये है देख सकते हैं स्लैब है, आरसीसी की स्लैब है। इसके डायमेंशन आपको गिवन है 3 मीटर लेंथ, ब्रेथ में 4 मीटर है, और थिकनेस भी गिवन है इसकी 0.2 मीटर। इसमें सर्कुलर कॉलम भी गिवन है, ये आप देख सकते हैं, इसका डायमीटर गिवन है, हाइट इसकी गिवन है, ठीक है। तो अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्लैब, स्लैब का वॉल्यूम आपको बताना है, और वॉल्यूम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्लैब एंड कॉलम दोनों का आपको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। वॉल्यूम के बाद ही जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा क्वांटिटी को फाइंड आउट करना, यानी कि इसमें कितने सीमेंट के क्वांटिटी आएगी, कितनी इसमें एग्रीगेट आएगा, कितना हमारा फाइन एग्रीगेट आएगा। तो उन सभी का वैल्यू हम यहीं से इसके बाद ही पता कर सकते हैं। वॉल्यूम हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, वॉल्यूम के बाद ही सेकंड आता है हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल इसमें जो हम यूज़ करते हैं उन सब की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना, ठीक है। इसको भी आप ट्राई करके देखिए, नहीं अगर होता है तो वीडियो के लास्ट में इसी का भी सॉल्यूशन गिवन है। अब आता है यूनिट वेट। यूनिट वेट आखिर क्या होता है, आप ये देखिए फिगर में एक क्यूब है ये, जिसमें आप मान लीजिए एक बॉक्स है या फिर एक ड्रम है जिसमें लंबाई भी 1 मीटर है, जिसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, और जिसकी गहराई भी 1 मीटर है, ठीक है। अंदर से ये खाली है। तो अब इसके अंदर जब हम पानी डाल देते हैं या फिर जब इसके अंदर हम कंक्रीट डाल देते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारी यूनिट आती है उसको हम यूनिट वेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसमें पानी डाला तो इसमें पानी का जो वेट है वो कितना होगा, 1000 kg पर किलोमीटर। ये देखिए 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर, इसका मतलब है 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। 1 × 1 × 1, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हमारा आया 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर में पानी हमारा कितना आता है, 1000 किलोग्राम, ठीक है। आपके इसको याद भी रखना, इसकी यूनिट वेट होती है। आरसीसी की बात करें तो उसका यूनिट वेट होता है 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। यानी कि हम इस बॉक्स में अगर आरसीसी को फिल करें, कंक्रीट और स्टील को फिल करें, तो इसका जो वेट होगा वो हमारा होगा 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अगर पीसीसी को विदाउट हम रेनफोर्समेंट के इसको फिल करते हैं, इस बॉक्स को फिल करते हैं पीसीसी से, तो वो होता है हमारा 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ऐसे ही स्टील की बात करें तो स्टील का जो वेट होता है वो होता है हमारा 7850 किलोग्राम, 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी कि इसमें जब आप स्टील को फिल कर देंगे, स्टील से इसको पूरा फिल कर देंगे, तो उसका जो वेट होगा वो होगा हमारा 7850 किलोग्राम, ठीक है। अगर इसको हम सीमेंट से भर देंगे तो हमारा वेट आएगा 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ब्रिक वर्क की बात करें तो 1800 से 1900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ऐसे ही अगर मिट्टी की बात करें तो लगभग 1600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट वेट, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना वेट आ सकता है किसी भी मटेरियल का, तो उसको बोलते हैं यूनिट वेट, ठीक है। अब आपके लिए सॉल्यूशन है जो आपका क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन गिवन था जिसमें एक पार्क गिवन है, तो इसका टोटल एरिया बताना था फर्स्ट हमारा क्वेश्चन।
तो ये बिल्कुल इजी था। लंबाई गुना चौड़ाई 30 गुना 20 तो हमारा आया 600 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना था एरिया ऑफ ग्रीन, यानी कि जितना भी ग्रीन एरिया है ये हमें बताना था। तो ये कैसे पता करेंगे? इसमें ना तो हमें लंबाई गिवन है ना तो इसमें चौड़ाई गिवन है। ठीक है, बट हमें ओवरऑल तो लेंथ गिवन है 30 मीटर। तो 30 मीटर में से जब हम ये 2 मीटर और यहाँ से 2 मीटर को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 30 माइनस 4 यानी कि 26। ठीक है, ऐसे ही हम जब ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो 20 में से 2 इधर का फुटपाथ माइनस और 2 मीटर का ये फुटपाथ को माइनस किया तो कितना बचा? 16। तो 26 इंटू 16 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 416 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 416 मीटर स्क्वायर हमारा आया ग्रीन एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। फुटपाथ अभी आप देख सकते हैं टोटल एरिया हमारे पास है 600, ग्रीन एरिया हमारे पास है 416। अब टोटल में से हम ग्रीन एरिया को माइनस कर देते हैं तो फुटपाथ का एरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमने यही किया, 600 माइनस 416 तो 184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट अगर आपको एक अल्टरनेट वे में बताता हूँ, दूसरा तरीका है। इतने सारे निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एक ही पूछा हो, एरिया फुटपाथ ही बताना हो, तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ लॉन्ग साइड, ये आपकी जो लॉन्ग साइड है उसका एरिया, ये दो है आपकी, एक ये है और एक ये स्ट्रिप है। 2 स्ट्रिप ये होंगी लॉन्ग साइड वाली और 2 आपकी शॉर्ट स्ट्रिप है। तो दोनों का आप एक साथ निकाल सकते हो। 2 टाइम्स ऑफ 30 इंटू 2, 30 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। एक रेक्टेंगल हमारा ये हो गया 30 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। एक रेक्टेंगल हमारा ये हो गया, तो इसका एरिया इंटू 2 टाइम्स 2 है हमारे पास, तो आया हमारा 120 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब हमारे पास एरिया क्या बचा? ये वाला छोटा एरिया और ये वाला छोटा एरिया। तो 20 और 2 इधर से माइनस, 2 इधर से माइनस। ठीक है, तो 16, ये लेंथ हमारी आई 16 मीटर की और 2 टाइम्स 2 मीटर ये आपकी फुटपाथ की चौड़ाई है। तो 16 इंटू 2, ये एक साइड का एरिया इंटू 2 टाइम्स दोनों तरफ का एरिया, ये आया हमारा 64। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 184, सेम हमारा 184 और 184। तो ये था हमारा कैलकुलेट करने का अनदर वे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको साइट पे भी जब काम करते हैं सिविल इंजीनियर, तो वहाँ पर भी आपको यही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जीक्यूट करना होता है आपके प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक सर्कुलर पार्क गिवन था, तो हमें इसमें क्या क्या बताना था? फाइंड द ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया, पॉन्ड एरिया, फाइंड द बाउंड्री लेंथ ऑफ ग्रीन फील्ड, जो ग्रीन फील्ड है इसकी बाउंड्री लेंथ हमें बतानी थी, और पेरीमीटर ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड की पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस, ये हमारा ये लेंथ प्लस ये और ये टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ पॉन्ड, ये हमें बतानी थी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन से पूछे गए थे, एक एक करके हम इसको देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं पहले। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 गुना 14 इंटू 14। आर हमारा है 14 इसमें, तो 2 टाइम्स ऑफ आर, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, 2 आर स्क्वायर, 14 इंटू 14, तो आया हमारा 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल एरिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का जो हमारा एरिया है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इमेजिन करके भी देखिए,
ये अगर 90 गिवन है तो टोटल जो हमारा एंगल होता है वो होता है हमारा 360, ठीक है। तो ये भी हमारा 90 है, ये हमारा 90 और ये हमारा 90, तो 3 टाइम्स ऑफ 90 हमारा कितना हुआ 270, ठीक है। तो 270 डिवाइड बाई 360 इंटू जो हमारा एरिया है, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आता है हमारा 462 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप जनरली जल्दी अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस करते करते एक टाइम आएगा जब आप अंदाजे से ही इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे एक सर्कल है, सर्कल का हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो 270 जो हमारा आता है वो 3 पार्ट्स को कवर करता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/4, और इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट वाले एरिया को 1/4, ठीक है। जब हमें ग्रीन फील्ड का एरिया निकालना होता है तो टोटल एरिया इंटू 3/4 कर दो। जब हमें पॉन्ड का एरिया निकालना है तो टोटल एरिया इंटू 1/4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपने इसको ही और ज़्यादा इलेबोरेट करके ही लिखा है इसमें। ये देखिए 270/360 हमारा क्या आता है 3/4 ही ये होता है, ठीक है। और 90/360 ये आपका होता है 1/4। इसको जब आपने टोटल एरिया से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आपका 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों एरिया हमारे हमने निकाल लिए। अब आता है पेरीमीटर। टोटल हमारा पेरीमीटर यानी कि टोटल बाउंड्री हमारी कितनी है ये देख लेते हैं आप। 2πr, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2πr, 222/7 इंटू 14 मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 88 मीटर। टोटल लेंथ हमारी आई 88 मीटर की। अब हमने फिर वही 270/360 इंटू पेरीमीटर तो आया हमारा 66 मीटर, यानी कि ये जो हमारी लेंथ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 66 मीटर लंबी है, और बाकी हमारी क्या बची 22 मीटर की। टोटल में से जब हम 66 माइनस कर देते हैं तो बचेगा हमारा 22। बट अगर हम कैलकुलेट ही करना चाहते हैं तो 90/360 यानी कि ये वाला एंगल और डिवाइड बाई 360 इंटू पेरीमीटर तो हमारा आया 22 तो आया हमारा आर्क लेंथ, ये वाली आर्क यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। हमें निकालना था पेरीमीटर ऑफ पॉन्ड। पेरीमीटर क्या होता है चारों तरफ का इसका सरकमफ्रेंस। तो हमें ये दोनों साइड भी इसमें ऐड करनी होगी, जो कि 14 इधर है 14 इधर है, 2 टाइम्स ऑफ 14 यानी कि 28 प्लस 22 हमारा है 50। पॉन्ड की पेरीमीटर हमारी 50 आई, ठीक है। ये थी पेरीमीटर। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा ये भी बताइए मेरे को कमेंट करके। आपसे ये सोल्व हुआ या नहीं हुआ वो भी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारे पास एक फिगर गिवन थी जिसमें आरसीसी स्लैब और 4 हमारे कॉलम आरसीसी के गिवन थे, तो उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना था। तो स्लैब का वॉल्यूम आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, LBH यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्लैब। सिंपल है बिल्कुल। ये इसके डायमेंशन गिवन थे 3 × 4 × 0.2 मीटर, हमारा आया 2.4 क्यूबिक मीटर। तो स्लैब में कंक्रीट जो लगी उसका वॉल्यूम हमारा आया 2.4 क्यूबिक मीटर। सॉरी, कंक्रीट का वॉल्यूम नहीं है, ये हमारे स्लैब का वॉल्यूम है, ठीक है। अब आता है वॉल्यूम ऑफ कॉलम। एक कॉलम ये हमारा और डायमेंशन सभी के सेम है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का हमारा वॉल्यूम आ जाएगा एक साथ 4 टाइम्स ऑफ πr²h, ठीक है। सिलेंडर है ये हमारे कॉलम सिलेंडर है, तो πr²h ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है।
तो ये इसमें हमने जब वैल्यू पुट की तो आर हमारा था 0.30 मीटर, तो इसका हाफ हमारे आर होता है 0.15 इंटू 0.15 इंटू 2 इसकी हाइट है कॉलम की। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा आता है, एक कॉलम की बात करें तो ये होगा, इसका वॉल्यूम है 0.1413 एक कॉलम की बात है, और चारों की बात है तो 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 0.5652 क्यूबिक मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, वॉल्यूम ऑफ स्लैब एंड वॉल्यूम ऑफ 4 सिलेंड्रिकल कॉलम। ठीक है, तो आप ये कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसे लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। तो आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। बेल आइकन भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।